सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में कृष्णिका विकिरण अपना चैप्टर चल रहा है। इसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा प्लांक का विकिरण नियम। तो प्लांक के अनुसार किसी कृष्णिका से लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्ध्य प्रास में उत्सर्जित विकिरणों का जो ऊर्जा घनत्व है ये निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर एन लैम्डा डी लैम्डा गुणा प्लांक दोलकों की मध्य ऊर्जा। एन लैम्डा डी लैम्डा जो है ये लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा प्रास में दोलकों की संख्या है। इनका मान 8 पाई डी लैम्डा बटे 4 होता है। तो यह मान समीकरण 1 में रखते ही हमें मिल जाता है यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई डी लैम्डा बटा लैम्डा 4 गुणा प्लांक दोलकों की मध्य ऊर्जा। अब इसमें भी यहाँ प्लांक दोलकों की मध्य ऊर्जा का मान हमने कल डिराइव किया था, वो मान रख देते हैं। ये तो मान रखते ही हमें मिल जाता है 8 पाई डी लैम्डा अपॉन लैम्डा 4 गुणा एच सी अपॉन लैम्डा एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। इन दोनों का गुणा है, दोनों का गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें मिल जाता है 8 पाई एच सी डी लैम्डा अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। इसे हमने समीकरण 2 दे दिया है। एवं न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती प्रास में उत्सर्जित विकिरणों का जो ऊर्जा घनत्व है यह निम्न प्रकार दिया जाता है यू न्यू डी न्यू बराबर एन न्यू डी न्यू गुणा प्लांक दोलकों की मध्य ऊर्जा। वही प्लांक दोलकों की मध्य ऊर्जा का मान सूत्र लिख से मान रख दिया है, मान रख के हल कर लिया है, तो हमें समीकरण 3 मिल जाती है। समीकरण 3 प्लांक का विकिरण नियम कहलाती है। यह नियम कृष्णिका से उत्सर्जित सभी तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों के लिए सही परिणाम देती है। अर्थात प्लांक की क्वांटम परिकल्पना कृष्णिका विकिरण वितरण की व्याख्या करने में पूर्णतः सफल रहती है। अब यहाँ आपके लैम्डा तरंगदैर्ध्य और यू लैम्डा के मध्य वक्र खींचा गया है। इस वक्र में ये जो वक्र है ये वीन के नियम को दर्शा रहा है, जबकि ये वक्र रेले के नियम और ये वक्र जो है ये प्लांक के नियम को दर्शा रहा है। तो ये आपके वक्र थे। अब हम आगे चलते हैं प्लांक के विकिरण नियम से वीन का विकिरण नियम प्राप्त करना। तो प्लांक के विकिरण नियम से हम यहाँ 3 नियम ज्ञात करेंगे, वीन का विकिरण नियम, रेले का विकिरण नियम और स्टीफन बोल्ट्जमान का विकिरण नियम। तो शुरुआत वीन का विकिरण नियम प्राप्त करने से करते हैं। प्लांक के विकिरण नियम से हम जानते हैं कि किसी कृष्णिका से लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा प्रास में दोलकों की जो कुल संख्या है वो निम्न प्रकार लिखी जाती है, इस समीकरण 1 द्वारा लिखी जाती है। कल वाला फॉर्मूला है यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई एच सी डी लैम्डा अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। लघु तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण के लिए एच सी अपॉन के टी का जो मान है ये लैम्डा से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी का जो मान होगा वो 1 से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो मान है ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने से यहाँ ये जो चीज़ है इस चीज़ की जगह हमें केवल ये मान मिल जाता है ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी। बाकी एज इट इज़ है 8 पाई एच सी डी लैम्डा, ऊपर एज इट इज़ है लैम्डा 5 एज इट इज़ है। ये जो चीज़ है ये इसमें तब्दील हो जाती है। इसको हमने
तो नीचे बटे में है, इसको ऊपर ले गए घात माइनस होगी। अब यहाँ जो मान है, इस मान में 8πhc ये जो है इसको कैपिटल A लिख दिया है, और hc/k जो है इसको हमने स्मॉल a लिख दिया है। तो यहाँ से ये मान कैपिटल A और hc/k को स्मॉल a लिखने पे हमें समीकरण 2 मिल जाती है, जो निम्न रूप में होती है: u लैम्डा डी लैम्डा बराबर a/λ5 e⁻ a/λ डी लैम्डा। यह समीकरण 2 है। समीकरण 2 वीन का विकिरण नियम कहलाती है। अतः लघु तरंगदैर्ध्य पर प्लांक का विकिरण नियम वीन के विकिरण नियम के संपाती है। इसके पश्चात चलते हैं प्लांक के नियम से रेले जीन्स का विकिरण नियम प्राप्त करना। तो प्लांक के विकिरण नियम से किसी कृष्णिका से लैम्डा प्लस डी लैम्डा प्रास में जो दोलकों की संख्या ज्ञात करेंगे वो निम्न प्रकार है। वही समीकरण है जो हमने वीन के विकिरण नियम में काम में ली थी, लेकिन इसके लिए हम दीर्घ तरंगदैर्ध्य के विकिरण लेंगे, वहाँ लघु लिए थे। तो दीर्घ के लिए hc/λt का मान जो है वो लैम्डा से काफ़ी कम होता है, इसलिए एक्सपोनेंशियल hc/λkt का जो मान है वो लगभग 1 प्लस hc/λkt आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल का विस्तार है, एक्सपोनेंशियल का विस्तार करने पे हमें मिल जाता है 1 प्लस hc/λkt। तो ये मान जो है यहाँ पे रख देते हैं, इसकी जगह मान रखते ही 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, बाकी इसको हल करने पे हमें मिल जाता है u लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8πkt/λ4 गुणा डी लैम्डा। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 जो है ये रेले जीन्स का विकिरण नियम कहलाता है। इस प्रकार दीर्घ तरंगदैर्ध्य पर प्लांक का जो विकिरण नियम है यह रेले जीन्स के विकिरण नियम से संपाती होता है। अब हम चलते हैं प्लांक के विकिरण नियम से स्टीफन बोल्ट्जमान का विकिरण नियम प्राप्त करना। तो प्लांक के विकिरण सूत्र का उपयोग कर समतापी क्वार्टर के अंदर विकिरण की कुल ऊर्जा घनत्व का जो मान है वो निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं: कुल ऊर्जा घनत्व U बराबर इंटीग्रेशन 0 to ∞ u लैम्डा डी लैम्डा। यह समीकरण 1 है। लेकिन प्लांक के विकिरण सूत्र से हम जानते हैं u लैम्डा डी लैम्डा का मान, वही हम काम में जो लिखते आ रहे हैं वही वीन के नियम में काम में लिया था, रेले जीन्स के विकिरण नियम में काम में लिया था, वही मान है। ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखते ही हमें ये चीज़ मिल जाती है u बराबर 8πhc इंटीग्रेशन 0 to ∞ डी लैम्डा अपॉन λ5 एक्सपोनेंशियल hc/λkt-1। यहाँ hc/λkt को हमने x मान लिया है, इसको hc/λkt को x मान लिया है। यहाँ से ये मान भी निकल सकता है लैम्डा का, ये मान हम काम में लेंगे आगे, लेकिन पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। तो इसका अवकलन करने पे हमें मिल जाता है, इधर dx है, इधर आपका hc/kt तो कांस्टेंट में आ गया, और 1/λ का अवकलन हो गया माइनस का 1/λ² डी लैम्डा। तो यहाँ से डी लैम्डा का मान ये आ जाता है, डी लैम्डा बराबर माइनस का dx kt/hc गुणा λ²। लैम्डा का मान ये जो है ये मान इस लैम्डा की जगह लैम्डा का ये मान रख देते हैं, मान रख के हल कर लेते हैं। तो डी लैम्डा हमें मिल जाता है माइनस का hc/kt dx/x²। ये समीकरण 4 में हमारे पास डी लैम्डा का मान आ गया है। ये डी लैम्डा का मान समीकरण 3 में यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे रखने पे हमें मिल जाता है u बराबर 8πhc इंटीग्रेशन 0 to ∞ माइनस का hc/kt dx/dx² फुल अपॉन hc/xkt की घात 5 ex-1। यहाँ जो ये मान है और ये मान है
इन मानों को हम बाहर ले लेते हैं, नियत मान है, तो समाकलन के अंदर हमें मिलता है x की घात 3 dx अपॉन a की घात x माइनस 1। इसको हल कर लिया, जो कट रहा है उसको काट दिया, बाकी यहाँ पे आ गया मान। समीकरण 5 में ये जो समाकलन है ये मानक समाकलन है और इसका मान ये खंड से ज्ञात करने पे आता है, तो अपन इसका मानक मान जो है π⁴/15 होता है, ये मान डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं। तो डायरेक्ट रखने पे हमें मिलता है u बराबर 8πk44/h³ गुणा π⁴15। तो u का मान समीकरण 6 से आ जाएगा। सामान्य रूप t4 को बाहर लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया है। ये समीकरण 6 है। अब समतापी क्वार्टर के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की जो मात्रा है, जिसे हम उत्सर्जन क्षमता कहते हैं, वो निम्न प्रकार लिखी जाती है E बराबर cu/4। c/4 इधर है, u का मान यहाँ से रख दिया है और इसको हल कर लिया है। हल करने के बाद ये सारा मान नियतांक में चला गया है। ये मान नियतांक में जाने के पश्चात हमारे पास फाइनली मिल जाता है E = सिग्मा T4। इसको नया नियतांक दे दिया है जो सिग्मा है। सिग्मा स्टीफन नियतांक है। इसका मान 5.67 गुणा 10⁻⁻8 वाट/मीटर² गुणा K4 होता है। समीकरण 8 जो है ये स्टीफन बोल्ट्जमान नियम को दर्शाती है। इस प्रकार प्लांक विकिरण नियम से स्टीफन बोल्ट्जमान का जो नियम है वो भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हमने यहाँ पे देखा कि प्लांक का विकिरण नियम और प्लांक के विकिरण नियम से वीन का विकिरण नियम ज्ञात करना, रेले जीन्स का विकिरण नियम ज्ञात करना और स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम प्राप्त करना। थैंक यू।